हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, नीट के एग्जाम की डेट पास आते जा रही है। अब सिर्फ 40 दिन आपके नीट के एग्जाम में बच गए हैं और आपको अब इन 40 दिन को मैक्सिमम आउटपुट के साथ यूटिलाइज करना है, जिसमें आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएं और अपने नीट का स्कोर बूस्ट कर पाएं। अब ये सब कुछ इतने कम टाइम पे कैसे होगा? आपको, अगर मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपको एटलीस्ट 5 से 7 बार रिवाइज करनी है। टॉपर्स तो 10 बार रिवीजन की भी बात करते हैं। अब दो मोटी मोटी किताब आप कैसे इन 40 दिनों में रिवाइज कर पाओगे 5 से 7 बार? साउंड्स अनरीजनेबल, राइट? साउंड्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? बट टॉपर्स ये करते हैं। कैसे करते हैं ये टॉपर्स? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी को इफेक्टिव तरीके से रिवाइज करनी है, जिससे आप नीट में बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ला पाए। ये तो जग जाहिर है कि एग्जाम का पेपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है। इसका मतलब कि अगर हमें एनसीईआरटी पे पूरा पूरा कमांड है तो हम नीट बायोलॉजी में 340 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो कैसे ये कमांड आएगा और कैसे हम मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे, आज के वीडियो में इसी पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। इस चैनल पे पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस आपको फ्री में अवेल कराई जाती हैं, जिससे आपका नीट में सिलेक्शन इंश्योर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर मैंने कोई एक चैप्टर लिया, ठीक है, ये एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब देख लोगे, अगर तुम एनसीईआरटी पहली बार पढ़ोगे तुम्हें एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा और तुमको खोज के निकालना पड़ेगा कि भाई काम की चीजें यहां पे कहां से है, ठीक है। तो अब जैसे जिसकी बात मैं कर रहा था कि सर टॉपर्स कैसे रिवाइज कर लेते हैं ये फटाफट, तो टॉपर्स क्या करते हैं ना बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तुम सारे टॉपर्स को जानोगे, बायोलॉजी का जिसका जितना बढ़िया नोट्स है वो उतना अच्छा काम कर रहा है। तो टॉपर्स ये शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जो इंश्योर करता है कि जैसे एक चैप्टर है, मान लो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है, तो मुश्किल से 2 पेज का नोट्स होगा, ठीक है। और ये 2 पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उस 2 पेज में जो काम की चीजें वो पूरी हाईलाइटेड होंगी कि अच्छा भाई यहां से सवाल आता है, यहां से सवाल आता है, यहां से सवाल आता है, इसको फ्लोचार्ट के फॉर्म में डाल दिया, इसको टेबल के फॉर्म में डाल दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। तो जब आप एक पेज पढ़ रहे हैं तो आप 1 मिनट से भी कम टाइम में एक पेज पढ़ लेंगे और पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा और आप इफेक्टिवली एनसीईआरटी को, पूरी एनसीईआरटी में क्लास 11th की बात कर रहा हूं, 3 घंटे में रिवाइज कर लेंगे। और पूरी क्लास 12th की एनसीईआरटी को, पूरी किताब की बात कर रहा हूं मैं, आप 2 घंटे में रिवाइज कर लेंगे अगर आप ये फॉर्मूला बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स अगर आपके बने हुए हैं, ठीक है। अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि बोलेंगे सर हमने तो ये शॉर्ट नोट्स बनाए ही नहीं, या हमें पता ही नहीं है नीट के एग्जाम से क्या रिलेवेंट है, या मुझे नोट्स बनाना ही नहीं आता। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं बेटा। मैंने 2 किताबें बनाई थी, ठीक है। दिस इज बायोलॉजी हैंडबुक क्लास 11, दिस इज बायोलॉजी हैंडबुक क्लास 12। अब ये कलर पता नहीं इसका उड़ जा रहा है ग्रीन स्क्रीन के कारण, पीला कलर, ग्रीन कलर की किताब है, ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो ये है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, हमने जैसे सपोज अब ये चार चार देखो, माइक्रोब्स का ही देखो, तो हमने क्या किया, देखो क्या क्या आता था, देखो लैब, बेकर सीस्ट, माइक्रोब्स अदर प्रोडक्शन में क्या काम है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कहां पे जरूरत होता है, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर क्या करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या करता है, क्लोस्ट्रीडियम बटलिकम क्या करता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लाइपेज का क्या काम होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का क्या काम होता है, पेक्टिनेस का क्या काम होता है। तो हमने क्या किया कि बिल्कुल डब्बे में साइक्लोस्पोरिन है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्टैटिन्स, मोनस्कस पुरपुरस, तो एक बार तुम सिर्फ देखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हमने इस तरह से कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना दिए जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर्ड है। अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, एवरी डायग्राम, एवरी डायग्राम इज कवर्ड, ठीक है, और एवरी लाइन इज मेंशन्ड। अब तो अब जैसे ये थोड़ी मैं लिखूंगा कि बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर अ मेजर कंपोनेंट फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ, ये नहीं लिखूंगा। बट काम की चीज, एवरी डायग्राम एंड एवरी एनसीईआरटी लाइन इज मेंशन्ड इन दीज 2 बुक्स। आप देखो कि कोई भी चैप्टर आप उठा लो,
कोई भी चैप्टर आप उठा लो, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, अच्छे से टैबुलर फॉर्म में, बिल्कुल कलर्ड फॉर्म में आपको बना के दे दिया गया है, ताकि आप कोई भी चैप्टर को सिस्टमैटिक तरीके से फटाफट पढ़ लें। मतलब इस पूरी बुक को पढ़ने में 11th की रिवाइज करोगे तो अच्छे से रिवाइज करोगे तो भी तुमको 2 घंटे लगेगा, और इसको 1.5 आवर्स लगेगा, इसको पूरे अच्छे से भी रिवाइज करोगे तो। ठीक है, तो ये पूरी 11th और 12th की बायोलॉजी हैंडबुक आपको पढ़नी है और एनसीईआरटी को इसी से रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। कैसे रिवाइज करना है मैं इस पे बात कर लेता हूं, कैसे रिवाइज करना है मैं इस पे एक बार बात कर लेता हूं। तो बेटा सिंपल सा चीज है, देखो क्या करो, यूट्यूब खोलो। ठीक है, यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है यही चैनल है, डॉक्टर आनंद मनी चैनल है। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, 2 वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट मतलब 4-5 प्लेलिस्ट है। एक कंप्लीट क्लास 11th बायोलॉजी, ठीक है, और एक कंप्लीट क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर मैंने हैंडबुक से पढ़ाए हैं वो मैं बता देता हूं। ठीक है, 11th का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, उसके बाद चैप्टर 9, उसके बाद चैप्टर 12 और चैप्टर 15। ये सब रट्टाफिकेशन चैप्टर थे, इसको मैंने हैंडबुक से पढ़ा है। ठीक है, क्लास 12th के मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, वैसे तो 5, 6 भी मैंने पढ़ा दिया, बट ठीक है 5, 6 तुम नहीं पढ़ोगे इससे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद 9th, 10th, उसके बाद 13, 14, 15, 16, ये चैप्टर्स मैंने हैंडबुक से पढ़ा है। ठीक है, तुम क्या करो, लेक्चर खोलो मेरा, हैंडबुक लो और हैंडबुक में हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो, और हैंडबुक को ही अपना शॉर्ट नोट्स बना लो। हैंडबुक को ही अपना शॉर्ट नोट्स बना लो, तो पूरी बायोलॉजी की रिवीजन जब तुम एग्जाम के पास जाओगे तो 5 आवर्स में 11th प्लस 12th की बायोलॉजी की रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। जब पहली बार रिवाइज करोगे, दूसरी बार रिवाइज करोगे तो यही चीज 3 घंटे में रिवाइज होने लगेगी, तीसरी बार करोगे तो 2 घंटे में होने लगेगी। तो तुम 2 घंटे में 11th और 12th की बायोलॉजी की पूरी रिवीजन कर पाओगे, और जब तुम एग्जाम में जाओगे तो तुम्हारे सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बस फोकस रखना है हैंडबुक पे और फोकस रखना है प्रैक्टिस पे। अब बोलोगे सर क्या जो चैप्टर्स आपने नहीं कराए, जो फेज 2 के चैप्टर जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसको हैंडबुक से नहीं पढ़ सकते? बेटा देखो फेज 2 के चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, मैं गलत एडवाइस आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे यहां से वीडियो लगा लिए, ठीक है, और वीडियो का जो कंटेंट है उसको अपने हैंडबुक में डाल दिया, क्योंकि हैंडबुक में सिर्फ समरी है इन चैप्टर्स का, फेज 2 के चैप्टर्स का, तो आपको इसके वीडियोस देखने पड़ेंगे, डिटेल वीडियोस देखने पड़ेंगे फेज 2 के चैप्टर्स के, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी होगा, वो भी मैंने करा दिया इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में कराया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, उसको मैंने डिटेल से कराया। तो हैंडबुक में उसके प्लेलिस्ट का नोट्स जो मैंने कराया है वो हैंडबुक में ही डाल लीजिए, तो फिर आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, इसको भी रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा अगर आप लेके चलें, बिल्कुल सिंपल सा फंडा आप लेके चलें कि भैया क्या है, 2 तरह से आप चलिए। फेज 1 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको हैंडबुक प्लस वाईटी वीडियो। अब बोलोगे सर इसका पीवाईक्यू भी नहीं करेंगे तो चल जाएगा, क्यों पीवाईक्यू नहीं करोगे चलेगा? बिकॉज इट इज पीवाईक्यू टैग, इट इज ऑलरेडी पीवाईक्यू प्लस एग्जाम्पलर टैग। तो आपको पता है कि कहां से सवाल आएगा और कैसे सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये फेज 1 के चैप्टर्स तो आपके फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे बायोलॉजी के, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फेज 2 में क्या है, कुछ एडिशन आपको करने पड़ेंगे। तो फेज 2 में अगर आपने पहले कहीं भी पढ़ा है प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, तो रिवीजन के लिए तो ये बेस्ट है, बट यहां पे आपके कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर नहीं होंगे, रिवीजन के लिए बेस्ट है, पीवाईक्यू इसमें इंक्लूडेड है। बट अगर आपने पहले डिटेल लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार डिटेल लेक्चर भी देख लीजिए। ठीक है, अब बोलोगे सर ये किताब मिलेगी कहां पे? तो बेटा ये किताब अवेलेबल है अमेजॉन पे, ये किताब अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। कितने की किताब है सर ये दोनों किताब 300 रुपए की, ये किताब है 300 रुपए की ये किताब है, दोनों किताब आपके 600 रुपए की है। तो 600 रुपए तो आप अपने नीट के लिए दे सकते हो। अब बोलोगे सर क्यों आपने 600 रुपए किताब का दाम रखा?
बेटा इसके प्रिंटिंग कॉस्ट है ना, तुम अगर प्रिंट कराने में जाओगे तो उससे ज़्यादा लग जाएगा तुम्हें, ठीक है, और डिलीवरी में थोड़ा पैसा लगता है, तो मतलब मोर और लेस मैंने जितने कॉस्ट मुझे लग रहा था उतने कॉस्ट में मैंने किताब निकाल के आपको दे दी है। तो इस तरह से अगर आप बायोलॉजी कर लेंगे तो आपका पूरा बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स इंश्योर हो जाएगा। तुम देख लेना, पहले भी इसी हैंडबुक से सवाल आया, बोलोगे सर पहले तो हैंडबुक था ही नहीं। कीनोट जो मैं कराता था बेटा वो मोर और लेस इसी हैंडबुक का पार्ट था, हैंडबुक का कीनोट्स का ही अपग्रेड वर्जन होते होते फिर मैंने बायोलॉजी हैंडबुक निकाली, ठीक है। अच्छा, ये सब कर लेंगे हम, उसके बाद जो लास्ट डे ऑफ एग्जाम होगा, जो लास्ट डे रिवीजन होगा, वो हम करने वाले हैं एक अलग नोट से फाइनली, जो हैंडबुक का भी एकदम कैप्सूल होगा, जिसको हम कहते हैं चिंटू नोट्स 2.0, ठीक है। चिंटू मतलब छोटू सा है ना, तो पहले 1.0 पिछले साल आया था और बहुत क्वेश्चन चिंटू नोट से आए थे, तो चिंटू नोट्स 2.0 से हम कर देंगे पूरा एक फाइनल रिवीजन, ठीक है। ये अभी अब इसमें टाइम लगे, इसमें अभी 10-15 दिन बाद ये वीडियो आएगा, तो फाइनल वीडियो जब बायोलॉजी चीट कोर्स खत्म होगा तो यहां से हम कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे एक सीरीज चल रही है बायोलॉजी चीट कोड, देखा होगा आपने ना, ठीक है। अब ये चीट शीट या चीट कोड जो है, इसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपका ठीक कर रहे हैं, और हम यहाँ पे आपका थ्योरी भी ठीक कर रहे हैं, और हम यहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल ये एक मर्ज की, मतलब सॉरी कई मर्ज की एक दवा है जो आपका सारा काम में हेल्प करेगा। तो यही है बायोलॉजी की इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। मैं आपको फिर से समअप कर दूं, हैंडबुक लो, हैंडबुक से जो चैप्टर्स मैंने बताया उसको कर लो फटाफट, और उसको रोज रिवाइज करते रहो। रट्टाफिकेशन चैप्टर्स मतलब एनिमल किंगडम बिल्कुल टेबल के फॉर्म में दिया हुआ, पूरा एनिमल किंगडम आप देखोगे, जैसे मैं दिखाता हूं एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम देखो, एनिमल किंगडम पूरा, अब देखो पॉलीफेरा स्पंज, अब दिख नहीं रहा पता नहीं इसमें, बट पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस पूरा सारा टेबल पे है, सारा कुछ टेबल के फॉर्म पे पूरा एनिमल किंगडम कराया हुआ है। तो तुमको याद करने में इतनी आसानी हो जाएगी ना, जो काम तुम 2 घंटे में करोगे 15 मिनट में होगा, ठीक है। तो हैंडबुक से आप पढ़िए एटलीस्ट फेज 1 चैप्टर्स तो बिल्कुल, ठीक है, फेज 1 चैप्टर्स तो बिल्कुल हैंडबुक से ही पढ़िए, आपको एनसीईआरटी खोलने की भी जरूरत नहीं है। फेज 2 में अगर आपने लेक्चर लगा लिया तो रिवीजन आप हैंडबुक से कर सकते हैं, बट पहली बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें समझ नहीं आएंगी। अगर आपको यह है कि नहीं मैं रट के चला जाऊंगा, तो फेज 2 के चैप्टर्स भी आप हैंडबुक से कर लीजिए, ठीक है। प्लस बायोलॉजी चीट कोड लगा दीजिए, और जो मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूं आप 100% अच्छा स्कोर करेंगे बायोलॉजी एग्जाम में, ठीक है। अब बोलोगे सर ये बायोलॉजी चीट कोड की पीडीएफ कहां मिलेगी? ये बायोलॉजी चीट कोड की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिलेगी, ठीक है। सो यही है इफेक्टिव बायोलॉजी प्रिपरेशन प्लान जो आपको फॉलो करना है। आई होप आई मेड थिंग्स वेरी क्लियर फॉर यू। भागते रहोगे, डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। वीडियो को खूब सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में जो बच्चे ने हैंडबुक ऑलरेडी परचेज किया है प्लीज अपना रिव्यू जरूर डालिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि हैंडबुक से क्या इफेक्टिवली फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और बाकी जो डेडिकेशन आप अभी दिखा रहे हैं उसी डेडिकेशन के साथ डटे रहिए, मिल के नीट फोड़ते हैं, मचाते हैं नीट 2023 में। कल सुबह क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।